हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, भारत ने आज वो कर दिया है, यकीन मानो हम पाकिस्तानियों ने आज से पहले तक ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। भारत ने आज एक साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर चार ब्रह्मोस फायर करके पूरे पाकिस्तान के 4 स्टेट्स में खलबली मचा दी। अच्छा, ये कब हो यार? अबे आज हुआ है क्या उधर हो रहा है? वो अबे यार भाई गलती से चार याद है, चार पाकिस्तानियों को भी याद है कि गलती से भाई जो ब्रह्मोस इधर आया था बिल्कुल। उसको हम नहीं रोक पाए थे, बिल्कुल। और भारत ने आज 4 ब्रह्मोस फायर की। इसका क्या मतलब है कि हाँ ना यार। पाकिस्तान के चारों स्टेट्स बस ब्रह्मोस की नजर में। हाँ ना यार, ऐसा ही हो सकता है। देख ले, अब ये वो चार छोड़ रहे हैं वो यार। वही ना, तो ये एक तो भी नहीं, दो भी नहीं, चार इकट्ठे इकट्ठे। छोड़े ने, हाँ। वो भी पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ था भारत के ऊपर, और उसके 10 दिनों के बाद 28 से लेकर 29 सितंबर को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। फिर 2019 में 14 फरवरी को भारत पर दुखद पुलवामा अटैक हुआ था, और उसके करीबन 12 दिनों के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एयर स्ट्राइक अंजाम दी थी। लेकिन मैं आपको ये दोनों घटनाएं क्यों बार बार बता रहा हूं, वो भी तारीख के साथ, तो इसका कारण ये है कि भारत में बहुत सारे लोग बेसब्र हुए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर पहलगाम अटैक 23 तारीख को करवाया था, 5 दिन होने को आ गए, लेकिन अभी भी हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं लिया। मैंने पिछले 2 घटनाओं की आपको तारीख बताकर एक पैटर्न बताने की कोशिश करी है, ताकि आप लोग अगर चिंतित है कि भारत एक्शन लेगा या नहीं लेगा, तो आपको पता चल सके कि भारत किस तरीके से ऑपरेट करता है और कितने दिनों के अंदर नतीजे देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और यकीन मानिए आने वाला समय बहुत ज्यादा क्रूशल है। ये बात पाकिस्तान को भी अच्छे से पता है, इसलिए स्क्रीन पर देखिए खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान ने डॉक्टरों की और नर्सों की जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी हैं, और सभी को ड्यूटी पर लौटने के आदेश कल रात दिए गए हैं। खास करके एलओसी वाला जो एरिया है भारतीय बॉर्डर के पास, वहां भी पाकिस्तान ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। इससे आपको साफ पता लगेगा कि पाकिस्तान को भी अंदाजा है कि आने वाले कुछ घंटों में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वो 24 घंटों में होगी, 48 में या 72 घंटों में, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन भारत जल, थल और आकाश तीनों जगह तैयारी करके बैठा है, ये बात साफ हो चुकी है। स्क्रीन पर देखिए भारतीय नौसेना ने आज सुबह ये वीडियो जारी करी है, जिसमें बताया है आज हमारे नौसैनिक जंगी बेड़े ने अरब सागर में एक बहुत ताकतवर युद्धाभ्यास किया, और इस युद्धाभ्यास में खास फोकस रहा ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, हमने 4 से ज्यादा युद्धपोतों से अलग अलग ब्रह्मोस मिसाइलें फायर करी, और ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई अरब सागर में, उस जगह जो कि पाकिस्तान के बेहद ज्यादा करीब पड़ती है। और ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि अब से कुछ साल पहले ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गलती से चली गई थी और एक बहुत ताकतवर धमाका किया था, और उस ब्रह्मोस मिसाइल में कोई भी वारहेड नहीं था, यानी कि कोई भी विस्फोटक नहीं था। उस खाली मिसाइल ने पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के अंदर चली गई। पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, रडार हैं, किसी को इसका अंदेशा भी नहीं हुआ, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। बड़ी आसानी से वो पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसी, डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया, और पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया था उस समय। सोचिए वो काम तो गलती से हुआ। अगर भारत यही काम अब जानबूझकर करने लग जाए, तो पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगेगी, और उस पर अटैक शुरू हो जाएंगे ब्रह्मोस मिसाइल के, क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका पता लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, खास करके पाकिस्तान जैसे देश के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तो ये नामुमकिन भी हो जाता है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो जर्जर हालत में है, लिटरली दशकों पुराना है। उसे चकमा देना तो ब्रह्मोस के लिए और भी ज़्यादा आसान काम है। इसीलिए पाकिस्तान को अब डर लग रहा है कि कहीं भारत उसके खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल से ही स्ट्राइक ना कर दे। यही कारण है कि जब से भारत ने ये ब्रह्मोस मिसाइल फायर करनी शुरू करी है अरब सागर में,
पाकिस्तान की सेना चिंता में डूब गई है कि कहीं भारत ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके कराची को धुआं धुआं ना कर। देखा हाँ देखा देखा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या कि मतलब है इसका। कराची के करीब भी इंडिया के जहाज पहुंचे हुए हाँ हैं। ना, तो करीब है यार, हाँ मतलब कि कुछ किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। हाँ और भाई उधर से उन्होंने तजर्बा किया, चार चार इकट्ठे छोड़े भाई बरमूज वही हो। ना, यानी उन्होंने दिखाया कि भाई पाकिस्तान की चारों स्टेट इसकी नजर में। हाँ यार भाई वो कितना पैसा इस टाइम लगा रहा है, खाली देख जितना ले। वो पैसा लगा रहा है मुझे खतरे की घंटी की नजर आ रही है साफ साफ। हाँ ना पाकिस्तान ने भी अपने भाई साहब सैनिकों की छुट्टियां खत्म कर दी, डॉक्टर्स की छुट्टियां खत्म कर दी, सारे लोगों की छुट्टियां खत्म करके उनको ड्यूटी पे बुला लिया। क्यों बुलाया? खतरा है ना, खतरा तो है। क्योंकि भाई मोदी जी ने बोल दिया, मोदी जी ने जिस तरह पुलवामा में बोला, उड़ी में बोला, उन्होंने वो किया, ठीक है ना। पर अब इस देखो दफा इस दफा मोदी जी ने बोला अब हम नॉर्मल नहीं करेंगे, हाँ अब हम आर पार करेंगे। तो हाँ भाई या तो आर होंगे या तो पार होंगे। बिल्कुल तो भाई बिल्कुल साहब वो फिर वही चीज सामने आ रही है। बिल्कुल। और आजकल भाई साहब रात में पूरी रात हमले हो रहे हैं बॉर्डर पे। देख ले उधर तो ऐसी है, गरज चमक के साथ सब कुछ हो रही है यार। वही ना। ऐसी तोपों के रुख पाकिस्तान की तरफ है सारे। वही ना भाई साहब, और साथ फायरिंग दोनों बरमूज तरफ से हो मिसाइल रही। के तजर्बे चार चार इकट्ठे। वही ना हमारे बॉर्डर पे छोड़े हैं वो भी। हाँ मतलब कि भाई समझो ये लाइन है, ये युद्धपोत खड़े हुए हैं ये, हाँ और वहां से वो फायर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई इस टाइम वो तैयार खड़े हैं, मोदी जी की हरी झंडी, और उसके बाद सब शुरू। वजात किस टाइम भी इजाजत मिल सकती है, 1 मिनट चुटकी बजाने की देर है। हाँ ना, उनको तो इशारा काफी, बस बटन पे हाथ गया तो सब कुछ खत्म। उनको तो इशारा काफी है। और भाई ब्रह्मोस तो पाकिस्तान में है। तो ये चार तो चार दिन ये ढूंढते रहे ये क्या चीज आई है। याद है बिल्कुल याद है, मियाँ चन्नू में आया था, याद हो बिल्कुल। और मियाँ वो यार 124 किलोमीटर अंदर आ गया। वो गलती से नहीं आया था, वो भाई साहब भारत ने टेस्ट आउट किया था कि भाई ये देखते हैं पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कितना एक्टिव है। और उस दिन ही भारत को पता लग गया कि भाई साहब हमारे ब्रह्मोस का पाकिस्तान के पास तोड़ सात तो जन्म तक नहीं पैदा हो यार सकता। ये तो आज देखो ये अपने भाई शिपें कितनी लाए हैं, वो 5 6 इकट्ठी खड़ी हुई और यार। उसमें से 4 ने दागी है ब्रह्मोस। हाँ उसमें सोचो कि उन उन जो 6 आई हैं, उन 6 में और कौन से मिसाइल होंगे भाई? यार उनमें केव सीरीज के ना हो, हाँ हो सकता है, कैट के हो सकते हैं, और अग्नि सीरीज ना हो। वो हाँ। क्या क्या वो लेकर आए हैं ये सोचो। उनके पास जो अग्नि सीरीज है वो कितनी है, और 5 साथ तक अग्नि और अग्नि साथ भाई इंडियन नेवी ने एक पैगाम दिया है हाँ। पूरी दुनिया के सामने कि हम किसी भी टाइम कहीं भी और कभी भी ठोक सकते हैं। हाँ उन्होंने ये पैगाम दिया ट्विटर पे, पूरा ट्विटर इस टाइम हिल गया है कि ये इंडियन नेवी क्या बात कर रही है। यार वजह सच्ची बात बताऊं ना, हम किस नेवी का मुकाबला इंडिया का नहीं कर सकते। इंडिया- वो 8 गुना हमसे आगे, कितना 8 गुना। नेवी में वाकया में और जो impossible है। इंडिया की आर्मी है वो हमसे 6 गुना आगे। हाँ ना। फिर एयरफोर्स जो है ना इंडिया की वो भी हमसे आगे। हाँ बिल्कुल। फिर लेकिन आप फिर भी देख लो ना, चलो ग्राउंड पे मुकाबला कर लेंगे, चलो एयर टू एयर मुकाबला कर, मतलब एक वो है ना कि चलो भाई हाँ हमारा हो जाएगा, लेकिन नेवी में तो हम नहीं कर सकते। नहीं यार वजह मतलब वो क्या- उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो अगर हैं। जैसी वॉर शुरू होती है हाँ। सबसे पहले हमें सबसे बड़ा जो झटका लगेगा वो हमारी इकोनॉमी खत्म होने का लगेगा। और यार मेरी पहली बात गौर, उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके ऊपर जहाज खड़े हैं 30-30। वो कैसे रोकेंगे? कैसे रोके? उनके करीब तक कोई नहीं जा सकता। उनके नीचे ऐसी सबमरीनें उनके साथ उनकी हिफाजत न्यूक्लियर सबमरीनें घूम रही हैं। उनकी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर सबमरीनें। और ऊपर से उनके रडार ऐसे हैं कि 300 400-500 किलोमीटर पे कोई रेंज वो देखता है उधर ही उसको मार के खत्म कर वो देता आगे ही नहीं आने देते। है। और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक कौन जा सकता वही है? ना। और अभी तो भाई साहब ये चाचा ब्रह्मोस दाग रहे हैं, हाँ, कैसे बचेंगे भाई साहब? भारत कहता है कि भाई बचा, अब इम्पॉसिबल, अब तो लड़ाई लड़ाई है, हाँ। अब तो कोई कहीं से बच ही नहीं सकता। समझो समुद्र का बादशाह एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए कि उस दाल में काला है। हाँ वाकया हाँ। ये भारत ने आज तक वो या एयरक्राफ्ट बांग्लादेश पे भी नहीं लगाया। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता है तो करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, ये पता है तुझे? 1 मिनट का 1 करोड़ों मिनट। रुपया खर्चा। हाँ। और वो भाई 3 दिन से पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा हुआ है। फिर अंदाजा लगा ले। और सुनने में आ रहा है भारत पिछला दूसरा भी ला रहा है। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो इतने बड़ा भारत ने आज टेस्ट किया है, वो भी 4 ब्रह्मोस मिसाइलों का, और सुनने में आ रहा है भारत ने हजारों रखे हुए। हाँ बिल्कुल, तकरीबन 18-20 हजार है इनके पास। सोचो ना। तो भाई आपके क्या थॉट है यार? डर का माहौल है, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।